हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। जय माता दी। नवरात्र की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं और गौरी आए थे यहाँ पर पूजा का सामान लेने के लिए। तो मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर सी यहाँ पर हमें मूर्तियाँ दिखी। मेरा तो यहाँ पर पहला ही नवरात्र पड़ा है, तो यहाँ पर इस तरीके से ही होती है पूजा। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, तो फिर क्या था, बस एक माता रानी हमारे यहाँ भी विराजमान हो चुकी है। बहुत मन था, बहुत दिनों से सोच रही थी, सर्च भी कर रही थी ऑनलाइन, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। मार्केट में मुझे दिख गई, तो मेरे घर में माता रानी आ गई, मैं इनको ले आई। मैं कौन होती हूँ लाने वाली, मतलब यही ले आई। तो मैंने इनका श्रृंगार किया अच्छे से, जैसे भी कर पाया घर पर ही। और आप लोग भी दर्शन कर लो, कैसी लग रही है बताना। बहुत दिनों से सोच रही थी, मूर्तियाँ तो मुझे लेनी ही लेनी है पूजा के लिए। और बट शुरुआत हुई है नवरात्रि के पहले दिन, मेरे यहाँ माता रानी आ गई है। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, पूरे व्रत मैंने तो नहीं रखे, बट फर्स्ट एंड लास्ट ही रखा हुआ है, तो पूजा वगैरह वही करके फुर्सत हुई थी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे है, और यहाँ पर मैं आई थी थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करने के लिए, और हो रही हैं ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ। बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली थी, तो आप लोगों से बात नहीं कर पाई थी। होता है ना, माइंड में बहुत ज़्यादा हौच पौच, टेंशन, और बहुत ये होता है बस हो जाए जल्दी से। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे शायद टाइटल से और देख करके कि क्या बन रहा है। ये देखिए, हाँ जी, मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी। और कोफ्ते किसको पसंद है, ये तो आप सभी लोगों को पता है जो मुझसे पुराने जुड़े हैं, मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, उनका कॉल आया था, वो अचानक से उनका कुछ काम है, तो फिर वो यहाँ पर आना उनका हो गया। तो फिर तो आप सोच ही सकते हो कि मेरे माइंड में एकदम से क्या खलबली मच गई होगी, है ना। तो वही सारी मैंने तैयारी, मेरे पास आगरा वो आ रहे हैं आज, तो निकल चुके हैं। फटाफट से जल्दी वाली मैं तैयारी कर रही हूँ। और थोड़ी बहुत क्लिप नन्नू अपने मन से ही बना रही थी कि मैं भी बनाती हूँ ब्लॉग। मैंने कहा चलो ठीक है, बना लो। फटाफट से मैं रेडी हुई हूँ। और आज मैंने पहनी है अपनी ये साड़ी मेरी शादी की ही है, शादी के टाइम की ही है, मतलब उसी टाइम ली थी डेली यूज की। तो मैंने कहा चलो आज मैं उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती हूँ। तो वही सारी तैयारियाँ मैं, नन्नू और मम्मी इतने देर से कर रहे थे। घर को अच्छे से किया, लड्डू गोपाल जी तो हैं ही तैयार खैर पहले से। खाना बनाया, बहुत सारी तैयारियाँ की, मार्केट गई, 2 घंटे मार्केट ट्रैफ़िक में फँसी रही। सच में आज ही मेरा ट्रैफ़िक का भी वो हो गया। और इस तरीके से मैंने काइंड ऑफ डेकोरेशन की है। मार्केट आज मैंने इनके आने के उपलक्ष्य में ट्रैफ़िक में गाड़ी चला ली। इतने तगड़े वाले ट्रैफ़िक में मैंने गाड़ी चलाई है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने तगड़े वाले ट्रैफ़िक में मैं जब ट्रैफ़िक में घुस गई ना, क्योंकि मुझे सारी तैयारी करनी ही करनी थी। केक लेना था, बलून्स लेने थे, फ्लावर वगैरह ज़्यादा से लेने थे, बट मैं घुस गई। डर तो बहुत लगा, बट फिर मैंने सारा कुछ कर लिया। वेलकम होम। कर रहे तो हम कहाँ है, तो कुछ गड़बड़ कर। यहाँ पर ये देखिए नन्नू कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है, उसको भी ये था पापा का बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। और ये मोमेंट के लिए बहुत बहुत दिनों से वेट था। ऐसे लग रहा था 2 महीने हुए ऑलमोस्ट, ऐसे लग रहा था कितने साल हो गए हैं दूर हैं। और इतने अच्छे से वेलकम मैं इनका लास्ट टाइम भी करना चाहती थी, बट लास्ट टाइम तो इन्होंने सरप्राइज़ ही दे दिया। इस बार नहीं दे सकते थे, क्योंकि इस बार तो इन्हें पहले नोएडा आना पड़ता, मतलब फिर ये यहाँ पर आते तो फिर मैं समझ ही जाती, है ना। मेरा बस ये छोटी-सी इच्छा थी कि घर बहुत अच्छे से सजा हुआ हो, हम लोग बहुत अच्छे से रेडी होकर के इनका वेलकम करें, बस ये छोटी-सी मेरी इच्छा थी। अरे वाह! बहुत सारा हो रहा है। चेहरा का पिछली बार तो आ गए थे, टपक पड़े थे। चलो बैठो उधर, अब बैठो उधर, बैठा। इनका कोई भी आने का प्लान नहीं था, क्योंकि ये अभी काफ़ी टाइम तक कोई आने का प्लान नहीं था, मतलब ऐसे समझिए। बट ये आ गए अचानक से, तो ये मोमेंट मुझे जीना था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इनको बहुत अच्छा फ़ील कराना चाहती थी। यही नहीं होता है कि बस हस्बैंड को ही मतलब वो करते रहो, उनको भी कभी-कभी हमें अच्छा फ़ील कराना चाहिए। कौन-कौन इस बात से एग्री करता है, स्पेशल फ़ील कराना चाहिए। स्पेशली वो जब इतने दिन बाद घर आ रहे हो, तो घर और घर के लोग एकदम वेलकमिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ बस नॉर्मल से आए और बैठ गए। भले ही वो कितने भी दिन बाद आ रहे हो, थोड़े से दिन बाद आ रहे हो, चाहे वो ज़्यादा दिन बाद आ रहे हो, ये मायने नहीं करता है। ये लो नन्नू जी, बस क्या दिया। कि हाँ हम कितने अच्छे से वेट कर रहे हैं, कितने अच्छे से कितने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ जाको का करें हम। नए बस निकले हैं। शुरू हो गए, नन्नू का शुरू हो गया। निकालो जल्दी से चॉकलेट, आपको तो पता ही है बच्चों का बस यही रहता है।
तो उनको, और दुबई की चॉकलेट तो आप सभी को पता ही है कि कितनी अच्छी होती है। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेरी सब्जी बनाने को रह गई थी, वो बनाई और मैंने अपना केक खाया। इन्होंने तो ज़्यादा खाया नहीं, तो जो खाना था वो परस दिया और फिर खाना खाएंगे। और बहुत दिनों के बाद इनको मतलब खाना खिला करके अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे बहुत उल्टा दिनों सीधा से चलता खाना रहता खाना है। है। कुछ भी हो जाए, घर के खाने की बात ही अलग होती है जब अपने हाथों से बना करके खिलाओ। तो बस यही करते करते थकावट हो गई, रात में बहुत लेट हो गया, तो रात में किचन क्लीनिंग और बर्तन नहीं धुल पाए थे। वैसे मेरा ये रूटीन रहता है कि मैं रात में किचन को क्लीन करती हूँ, बर्तन शायद ही कभी ऐसा हो जाए तो हो जाए, कोई फंक्शन वगैरह हो, या जैसे कल थक गए थे, काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कहा चलो सफाई तो करती हूँ, जो भी डेली रूटीन होता है वही मैं काम में लग गई हूँ। और ये वाली सफाई करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। जो पार्टी पॉपर का ये जो पड़े रहते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल भी साफ करने की इच्छा नहीं होती। बट कितनी देर तक नहीं करेंगे, करने तो पड़ेंगे ही। नन्नू स्कूल गई, फिर थोड़ी देर बैठी, वेट किया, फिर मैंने कहा चलो हटाती हूँ, अब क्या करूँ, कितनी देर तक ऐसे लगता है देखते रहो, बहुत रौनक रौनक सी लगती है घर में, बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसा एक कूड़ा इकलौता है, फूल और पार्टी पॉपर, जो मुझे हटाने की इच्छा नहीं करती है। जैसे बर्थडे वगैरह के अगले दिन किस किस को ऐसा लगता है बताना, बहुत रौनक रौनक सी लगती है। बट हटाने तो थे। झाड़ू वाड़ू लगाई, घर को क्लीन किया, बर्तन धुले, बर्तन धुलने के बाद पोछा लगाऊंगी। मेरी आदत है, जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ, अगर बर्तन पड़े हैं तो पहले मैं बर्तन धुलूंगी तब पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बर्तन धुलते टाइम जो भी पानी वानी टपकता है थोड़ा बहुत, तो फिर वो भी साथ के साथ क्लीन हो जाता है। झाड़ू पोछा लगाने के बाद बर्तन धुलो तो फिर थोड़ा सा किचन में गंदगी सी हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी हल्का फुल्का। तो बर्तन धुलूँगी, फिर उसके बाद आगे के काम करूँगी। और आज घर में इतना अच्छा लग रहा था, इतनी रौनक-रौनक सी लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ये यहाँ शिफ्ट करा कर के ये नेक्स्ट डे ही तो निकल गए थे। हाँ, शायद 1 दिन ही रुके थे और उसके नेक्स्ट डे चले गए थे ये। तो 1 दिन भी मतलब क्या ही रुके थे, पूरा सामान और घर में ऐसी फैली हुई थी फैलावा, तो वैसा रुकना ना रुकना एक ही बराबर था। बट अब जब घर प्रॉपर सेट हो चुका है, इस मकान को घर बनाया, तब ये पहली बार यहाँ पर आए हैं इस तरीके से। तो अभी तक ऐसे ही अकेले रहती थी, मतलब इनके बिना, और फिर अब ये आ गए तो फिर एकदम अलग ही माहौल लग रहा है घर का, चेंज चेंज कितने भी लोग घर में हो, बट अगर हस्बैंड नहीं रहते हैं तो फिर अकेलापन और खालीपन सा लगता ही लगता है। अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी रहने में, चाहे कहीं भी हो। और कोई भी शौक से अपने घर से दूर नहीं रहना चाहता है, अपने घर से, अपने घर की चीज़ों से, लोगों से, फैमिली से। बट कुछ मजबूरी होती हैं जो ना चाहते हुए भी कुछ काम हमें करने पड़ते हैं। दूर से देखने में तो लगता है कि हाँ सब ठीक है, मज़े में है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट वो कितना अच्छा है कितना नहीं अच्छा है वो अपने दिल को ही पता होता है ना? कहते नहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट कभी-कभी हम कुछ खो भी देते हैं और फिर कुछ हासिल भी नहीं होता है चीज़ें। कई-कई बार लाइफ़ में ऐसा हो जाता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बात नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये बात मैं बोल रही हूँ। ये तो अच्छा लगा मुझे। हाँ? गरम तो है लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा। क्या? तुमने कर दिया। सनम क्यों आई? सनम वाली क्या बात है? पर मैंने आलू बॉयल होने चढ़ा ही दिए थे सुबह-सुबह, और अब मैं बना रही हूँ सैंडविच। तो ये नन्नू को लंच में भी दे आएँगे और फिर इसी का ब्रेकफ़ास्ट भी हो जाएगा। तो आज फाइनली मैं इनको ब्रेकफ़ास्ट करा रही हूँ और इनके लिए इतने दिनों के बाद चाय बनाऊँगी, बहुत दिनों के बाद। अच्छा लगता है। कुछ चीज़ों की छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं वो हम जब डेली करते रहते हैं तो उनकी वैल्यू पता नहीं चलती है कि वो कितनी ज़्यादा वैल्यू है उन चीज़ों की। बट कुछ चीज़ें जब बहुत दिन बाद मिलती हैं या करते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, छोटी-छोटी सी चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर नहा लिया है, मम्मी ने नहा कर के पूजा कर ली है और बस नाश्ता करेंगे हम सारे लोग। और मैं बना कर के लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी, इनको मैंने चाय दे दी थी, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। और मैं किस-किस को ऐसे डिप करके खाना पसंद है सैंडविच भी बताना, मुझे तो अच्छी लगती है, पता नहीं किसी को अच्छी लगेंगी कि नहीं। फिर ये कहने लगे कि चलो अपना सामान दिखाओ सबको, इकट्ठा करके लेकर के आओ, तो मैं बाहर से लेकर के आई हूँ। कह रहे ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, कह रहे थे। मैंने कहा चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मेरे लिए कुछ परफ्यूम्स लेकर के आए हैं वहाँ से। अरे कौन था? ये वाला। एंड दिस वन 5 हो गए तुम पे हैं। 5 and 6। वो भी था एक पीछे भी 7। ये दिस इज फिनिश्ड। फिनिश्ड। चलो अभी आता हूँ थोड़ी देर में फिर मैं, हैं? तो ये दोनों भी रख लो। रोल ऑन है ना ये? रख सोना।
यहाँ पर नन्नू को सब्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने सारे पैकेट चॉकलेट के खोल लिए हैं। इसमें से अपनी फ्रेंड को देंगी, स्कूल ले जाएंगी, ओम को देंगी, बहुत सारे लोगों को बांटनी है। तो वही अलग अलग करेंगे, अभी कुछ पार्ट्स अलग कर करके पैक कर करके रखते जाएंगे और जितनी बचेंगी वो अभी तो हम ऐसे ही रफली भर के देख रहे हैं। तो एक ये जार निकाल करके लाए तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें कितनी बन जाएंगी। हम ये चेक कर रहे थे कि पूरा जार में पूरी चॉकलेट्स आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी। ये कह रहे थे नहीं आ पाएंगी, मैं कह रही थी कि पूरे चॉकलेट्स आ जाएंगी, बट ये सही थे, ये पूरी चॉकलेट्स इसमें नहीं आ पाएंगी। मतलब काफ़ी सारी चॉकलेट्स इसमें बच गई आने के लिए, बट हमें इतनी रखनी नहीं है। हमें तो अभी पैकेट्स बनाने हैं सभी के लिए। और नन्नू को मेरी हर एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करके खाना पसंद है, उसकी आदत है, वो सबको शेयर करके ही चीज़ें खाती है।